जादुई दरवाजा। किशन नाम का एक गरीब व्यक्ति था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। किशन के पिताजी का देहांत हो चुका था। किशन की शहर में एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान थी। वह जंगल से खुद लकड़ी चुनकर लाता था और उसी लकड़ी से सामान बनाकर बेचता था। वह बहुत मेहनती लड़का था और इसी कारण जल्दी ही उसका नाम आसपास के सभी गांवों में मशहूर हो गया। किशन के दुकान के सामने ही चंदू की भी एक फर्नीचर की बड़ी सी दुकान थी। उसमें कई नौकर भी थे, पर सब सारा दिन बेकार ही बैठे रहते थे। चंदू खुद भी बहुत बड़ा आलसी था। चंदू भैया, वह मेरी कुर्सी बनी क्या? कितने दिन हो गए? आपने कहा था आज मिल जाएगी। नहीं नहीं बहन, कुछ जरूरी शादी का सामान बनाना था, इसी चक्कर में तुम्हारी कुर्सी रह गई। बहन जी, अगले हफ्ते ले लेना। किशन भैया, मेरा सामान तैयार हो गया क्या? हाँ जी भाई, तैयार है आपका सामान, ये देख लीजिए। अच्छा बना है, ये लीजिए पैसे। पता नहीं क्या जादू कर देता है ये लोगों पे। जिसे देखो इसी की ही दुकान पर जाता है। जब से इसने दुकान खोली है, मेरा तो सारा काम धंधा ही चौपट हो गया है। इन नौकरों को भी अब जेब से पैसा देना पड़ता है। चंदू मन ही मन किशन से बहुत जलन रखता था। किशन मेहनती था, खुद से सारा काम करता था और चंदू ने सारा काम नौकरों के भरोसे छोड़ रखा था, इसीलिए उसका काम नहीं चल पाता था। इतनी सी बात चंदू को समझ नहीं आती थी। चंदू किशन के हर काम में अड़चन पैदा करने की कोशिश करता था। एक दिन किशन जंगल में लकड़ी लेने गया। अरे भाई, इन पेड़ों से लकड़ियां मत काटो। ये सब पेड़ हमारे चंदू सेठ ने खरीद लिए हैं। अब यहाँ से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता। पर जंगल तो सबका होता है भाई। फिर चंदू सेठ ने कैसे यहाँ के पेड़ खरीद लिए? वो हम कुछ नहीं जानते। बस आज के बाद यहाँ से लकड़ियाँ काटना बंद करो। किशन चुपचाप आगे की तरफ जंगल में बढ़ जाता है। तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसमें से तेज रोशनी निकल रही थी। अरे, ये जंगल के बीचों बीच कैसा दरवाजा है? क्या इसके अंदर जाकर देखूं क्या? ये तो कोई मुझे जादुई दरवाजे जैसा दिखता है। तभी किशन उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। दरवाजे के दूसरी तरफ एक बहुत ही सुंदर गांव था। किशन देखकर बहुत हैरान होता है कि जादुई दरवाजा उसे कौन सी नई जगह ले आया। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे बेटा, जरा मेरी मदद तो करना, मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई है, जरा निकाल देना। हाँ काकी, मैं अभी आपकी बाल्टी लेकर आता हूँ। लो काकी, आपकी बाल्टी। चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। धन्यवाद बेटा। तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा इस गांव में तुम्हें। मैं जंगल में बने जादुई दरवाजे से आया हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ इस तरह का भी कोई गांव है। बेटा, वो जादुई दरवाजा है जो 10 वर्ष में सिर्फ एक ही बार खुलता है, और तुम शाम होने से पहले वापस चले जाना, वरना 10 साल के लिए यहीं के होकर रह जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी, बताने के लिए। आगे चलकर किशन को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। मेरी मदद करना बेटा, मेरे घर पर लकड़ियों की बहुत जरूरत है, पर मैं इन्हें घर तक नहीं ले जा पा रहा। कोई नहीं बाबा, मैं इन्हें अपने सर पर रख लेता हूँ, और चलिए मैं आपके घर तक छोड़ देता हूँ आपको। यही है मेरा घर, यहीं इस तरफ रख दो लकड़ियों को। धन्यवाद बेटा, मदद करने के लिए। क्या तुम जादुई दरवाजे से आए हो? हाँ बाबा, मैं उसी दरवाजे से आया हूँ। अरे बेटा, फिर तो जल्दी से चले जाओ, नहीं तो यहीं के होकर रह जाओगे 10 सालों के लिए। जी बाबा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। थोड़ी दूर चलते ही किशन को एक साधु बाबा मिलते हैं। साधु बाबा को देखकर किशन उन्हें प्रणाम करता है। प्रणाम बाबा। किशन बेटा, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सदैव दूसरों की मदद करते हो। तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो बेटा।
नहीं नहीं बाबा, मैं जो भी अपनी मेहनत से कमाता हूँ मैं उसी में बहुत खुश हूँ। जिन भी लोगों की तुमने मदद की है वह भी चमत्कारी ही है। वह तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। ये लो बेटा, ये एक चमत्कारी लकड़ी है। तुम्हें जब भी लकड़ियों की जरूरत हो तुम ये मंत्र पढ़ देना, और ये बर्तन, इससे तुम जो भी खाना मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम बिना समय गवाए जल्दी से उस जादुई दरवाजे से वापस चले जाओ, समय बहुत कम है। और इस तरह किशन बाबा के दिए लकड़ी और बर्तन लेकर अपने घर पहुंच गया, और घर आकर उसने अपनी माँ को जंगल में मिले उस जादुई दरवाजे के बारे में बताया। इतने में किशन को बहुत तेज भूख लगी और उसने बर्तन से खाना मांगा, और देखते ही देखते बहुत सारे पकवान किशन के सामने आ गए। किशन और उसकी माँ ने पेट भर के खाना खाया और खुशी खुशी सो गए। अगले कुछ दिनों में किशन का काम पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। उसे लकड़ियां लेने जंगल में नहीं जाना पड़ता था। बाबा की दी चमत्कारी लकड़ी से जितनी चाहे लकड़ियां प्राप्त कर लेता था। यह देखकर अब तो चंदू को और अधिक जलन होने लगी। कौन सा खजाना हाथ लग गया है इस किशन के। इतनी जल्दी इसने बड़ी दुकान भी ले ली और ग्राहक भी पहले से ज्यादा आने लगे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। भाई किशन। अरे चंदू सेठ, आप आज यहाँ कैसे? बताइए, मुझसे कुछ काम था। भाई मैं बड़े परेशानी में हूँ, मेरा काम ही नहीं चल पा रहा है। नौकर भी मन लगाकर काम नहीं करते, दुकानदारी तो पूरी तरह डूबती जा रही है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। इन नौकरों को लकड़ी लेने अगर जंगल भेजता हूँ तो ये सबसे बेकार लकड़ी उठा लेते हैं। अरे इतनी सी बात, आप ऐसा कीजिए, लकड़ियाँ मुझसे ले जाया कीजिए। नहीं नहीं भाई, तुम अकेले पहले ही इतना काम संभालते हो, तुम मेरे लिए लकड़ी कैसे ला पाओगे? कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं इसमें। आप रुकिए, मैं अभी आपको कुछ लकड़ियाँ लाकर देता हूँ। इतना कहकर किशन अपने गोदाम में लकड़ी लेने चला गया, और चंदू भी चुपके से उसके पीछे पीछे चला गया। और उसने देखा कि चंदू ने एक लकड़ी से कुछ मंत्र बोला, और एक ही पल में बहुत सारी लकड़ियां सामने आ गईं। अब चंदू के होश उड़ गए कि वाकई में इसके हाथ में तो कुछ जादू आ गया है। रात को भी चंदू ने किशन के घर पर जाकर उसकी बातें सुनी, और बातों ही बातों में उसे जादुई दरवाजे के बारे में पता चला। अगले ही दिन चंदू घने जंगल के बीच पहुंचा। उसने बहुत खोजा पर उसे वह जादुई दरवाजा नहीं मिला। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा तपस्या में लीन दिखे। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये वही साधु बाबा हैं जिन्होंने चंदू को चमत्कारी लकड़ी और बर्तन दिया है। वह भी उनके पैर पकड़कर रोने लगा। बाबा बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं भी आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मुझ गरीब पर दया करें। बेटा, क्या कष्ट है तुम्हें? तुम इस तरह क्यों विलाप कर रहे हो? बाबा, आपने मेरे मित्र किशन को जादुई लकड़ी और बर्तन दिए, उसी के बताने पर मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ। पर बाबा, वो जादुई दरवाजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो साधु से झूठ बोलता है। अगर तुम्हें किशन ने ही यहाँ भेजा होता तो तुम्हें अवश्य पता होता कि वो जादुई दरवाजा 10 वर्षों में केवल एक ही बार खुलता है। और इतना कहते ही साधु बाबा ने चंदू को एक शीशे में बंद कर दिया। नहीं बाबा, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ईमानदारी से अपना काम करूँगा। क्या तुम वचन देते हो अब ईमानदारी से काम करोगे और किशन को कभी परेशान नहीं कराओगे और गरीबों की मदद करोगे? तभी मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करूंगा, वरना सदा के लिए बंद रहो इसी शीशे में। हाँ बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था, जो आप जैसे सिद्ध पुरुष से भी धोखा करने चला आया। और इस तरह चंदू का रोना देखकर साधु बाबा को उस पर दया आई और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। अब चंदू भी सुधर गया था। अब वह भी नौकरों पर अंधा विश्वास न करके खुद मेहनत और ईमानदारी से काम करता था।